हेलो फ्रेंड, नदीम मैथ वाला में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस का 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर क्या संतत है। मतलब एक फंक्शन दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, वो कह रहे हैं कि हमें बताइए कि कंटिन्यूअस है। संतत का मतलब है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन गिवन क्या दिया है हमें, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस का 5। चेक द कंटिन्यूटी, किस पर कर रहे हैं, एक्स बराबर पाई पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। कंटिन्यूटी एक्स बराबर पाई पे, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एफ एक्स, लिमिट का मान बराबर लिमिट एक्स टेंड टू पाई एफ एक्स ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस का 5, ठीक। अब लिमिट का मान रख देंगे, जहां पे एक्स है मैं क्या पाई रख दूंगा। तो देखिए ये पाई का स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस का 5। अच्छा, साइन पाई का क्या मान होता है भैया, देखिए साइन पाई को मैं लिख सकता हूं साइन 180 और साइन 180 को लिख सकता हूँ 90 प्लस 90, और साइन 90 प्लस थीटा होता है कोस थीटा के, और कोस 90 का मान होता है 0, ठीक। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, या कह सकते हैं पाई स्क्वायर प्लस का 5, ठीक। इक्वेशन इसको एक मान लो, लिमिट का मान निकाल लिया, फंक्शन का मान रखेंगे इसमें। तो एफ एक्स की जगह क्या मैं पाई रख रहा हूँ यहाँ बराबर पाई स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस का 5, ठीक है। अब साइन पाई का मान तो हमें पता है 0 होता है, तो इसकी जगह क्या करेंगे हम, पाई स्क्वायर माइनस का 0 प्लस का 5 या पाई स्क्वायर प्लस का 5। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 पे 2 से क्या है, लिमिट एक्स टेंड टू पाई एफ एक्स बराबर एफ पाई, ये बराबर है। तो कह सकते हैं द गिवन फंक्शन इज क्या है, कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर पाई, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब ये तो हो गया पहला मेथड, ठीक है। जो दूसरा मेथड है हमारा, उससे अगर हम इसे सोल्व करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पे, तो कैसा करेंगे, देखिए एक्स बराबर पाई पे चेक कर रहे हैं, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एक्स टेंड टू पाई एफ एक्स, माइनस के लिए कम के लिए, ठीक है। लिमिट एस टेंड टू, यहाँ पे सेकंड फॉर्म में एस टेंड टू 0 एफ एक्स या एफ पाई माइनस का एच, ठीक, बराबर। अब फंक्शन में मैं एक्स की जगह पाई माइनस एच रखना है मुझे, तो फंक्शन हमारा ये है, तो रखिए लिमिट एच टेंड टू 0 पाई माइनस एच, यहाँ रख रहे हैं, देखिए पाई माइनस एच स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस का 5, ठीक। इसको सोल्व कर दो, यहाँ पे मैं अगर 0 रखूंगा तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, ये पाई स्क्वायर माइनस का, यहाँ 0 रखूंगा तो यहाँ से क्या आगा, साइन पाई प्लस का 5, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ साइन पाई आगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, एच की जगह 0 रखूंगा तो ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या और अगर आगे बढ़ाना चाहते हो सवाल को, और भी अगर मान लो कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, अगर और बढ़ाना चाह रहे हैं हम 1-2 लाइन, तो क्या कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लो यहाँ पे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो h की यहाँ पे टर्म बन के आ गई a माइनस बी के फॉर्मूले में, तो h की जगह 0, तो फिर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे यही मिलेगा पाई स्क्वायर। अच्छा, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला खोल सकते हैं यहाँ पे, साइन a कोस b माइनस कोस साइन b,
साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो इसको अगर हम यहाँ पे खोलेंगे और फिर h की जगह 0 रखूंगा तो यहाँ से यही बचेगा, ठीक है ना। आगे भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो अगर लॉन्ग आ जाए तो। अब पाई स्क्वायर यहाँ पे 0 हो जाएगा, अगर इसकी जगह में रखूंगा तो यहाँ पे 0 प्लस का 5, ठीक है। साइन पाई का मान जो है हमारा क्या होता है 0। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट h टेन टू पाई प्लस के लिए जैसे पहले कर रहे थे सवालों में एफ एक्स, लिमिट h टेन टू 0 f पाई प्लस h। फंक्शन में मैं x की जगह पाई प्लस h रख रहा हूँ, ठीक है। अब लिमिट h टेन टू 0, फंक्शन क्या हमारा ये है, तो पाई प्लस h स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस का h, ठीक है, प्लस 5 प्लस देखिए लिमिट h टेन टू 0 पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस का 5, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो और साइन a प्लस बी का यहाँ पे मान रख सकते हो। तो साइन a प्लस बी बराबर होता है, साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। क्या ये वाला फॉर्मूला लगा लो। लेकिन बाद में क्या है, अगर हम लिमिट रखेंगे h की जगह 0 रखेंगे तो सारी टर्म 0 हो जाएंगी। तो देखिए आगे इसको सोल्व कैसे करेंगे, लिमिट का मान रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे 0 रखूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन पाई प्लस यहाँ से 5, और इसका मान हमें पता है, इसका मान हमें पता है तो यहाँ पे 0 रख सकता हूँ बराबर पाई स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है। तो सेम ही निकल गए हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमारी क्या सेम निकल गई है। इक्वेशन इसको 1 दे सकते हो, इसको 2 दे सकते हो, 1 इक्वेशन 2, ठीक। अब फंक्शन की वैल्यू एफ पाई पाई स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस का 5, यहाँ से 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा पाई स्क्वायर प्लस का 5। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पे क्या है हमारी बराबर है, तो हम कह सकते हैं द गिवन फंक्शन इज क्या है कंटिन्यूअस। द क्या है हमारा, ये तीनों बराबर है तो क्या है हमारा द गिवन फंक्शन इज क्या है कंटिन्यूअस 8x बराबर 5 है। तो ये हमारा क्या आंसर आ गया, ठीक है। इस टाइप से क्या इस वाले मेथड से कर लो, क्या ऐसा कर लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में क्या हमें 3 पार्ट दे रखे हैं, ए एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, बी वाला पार्ट एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस का कोस एक्स, सी पार्ट एफ एक्स बराबर साइन एक्स कोस एक्स। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन पहला पार्ट ले लेते हैं हम, गिवन दिया है हमें एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक। चेक द कंटिन्यूटी। अब हमारे पास पॉइंट तो है नहीं तो क्या हम पॉइंट मान लेंगे, लेट एक्स बराबर क्या के या सी मान लो, सी बिलोंग आर। क्या हमने क्या सी एक कोई पॉइंट हमने मान लिया है यहाँ पे सी, और वो क्या किससे आ रहा है रियल नंबर से लिया है हमने, इससे आर से लिया है सी, ठीक है। तो अब हमारे पास फंक्शन भी है, हमारे पास पॉइंट भी है सी, तो अब हम आराम से सोल्व कर सकते हैं इसको। तो देखिए लिमिट h टेन टू सी पे चेक करेंगे एफ एक्स। कम के लिए पहले क्या हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। कम के लिए लिमिट h टेन टू 0 एफ सी माइनस का h, ठीक है। फंक्शन में मैं x की जगह c माइनस h रखूंगा, तो रखो। देखो फंक्शन हमारा ये दे रखा है लिमिट h टेन टू 0 साइन c माइनस h प्लस कोस c माइनस h, ठीक। इसको ही बड़े ब्रैकेट में कर लिया। अब
देखो या तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लो। मान लो कि अगर ये ए के 2 नंबर में आ जाए तो आराम से यहाँ पे एच की जगह 0 रखो, साइन सी प्लस कोस सी, ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आएगी। अब मान लो कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में दे दिया तो क्या करेंगे, फिर थोड़े से 2-3 लाइनें बढ़ाने के लिए साइन सी माइनस एच मतलब साइन ए माइनस बी प्लस कोस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा लो, और एच की खोलने के बाद में इसको एच की जगह क्या है, 0 रखना है बस। तब भी वही बात है, सेम सेम निकल कर आएगा। तो देखिए अगर मैं एच की जगह 0 रख लूंगा यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आएगा, साइन सी प्लस कोस सी। ठीक, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ये निकालनी है राइट हैंड लिमिट बराबर, वो कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू c प्लस के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड टू 0 h टेंड्स टू 0। अब f c प्लस h, फंक्शन में मैं c प्लस h रखूंगा, फंक्शन हमारा ये दे रखा है, ठीक है, बराबर लिमिट h टेंड टू 0 साइन c प्लस h प्लस कोस c प्लस h। ठीक है, इसकी जगह यहाँ पे हम 0 रख लेंगे, तो यहाँ से आगा भैया साइन सी प्लस कोस सी। ठीक है, ये हमारी क्या, राइट हैंड लिमिट। अब एक बार क्या है, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे एग्जैक्ट उस पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो मुझे दे रखा है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एफ सी साइन सी प्लस कोस सी। ठीक, अब ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी, राइट हैंड लिमिट भी, और फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पे, तीनों क्या है, बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ सी। ठीक है, ये क्या है, तीनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, इस क्या है, कंटिन्यूअस है 8x बराबर c पर। जो रियल नंबर हमने लिया है उस पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो एक पार्ट तो हमारा ये हो गया। दूसरा पार्ट बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं है इसमें भी। देखो बी वाला एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस का कोस एक्स। ठीक है, लेट एक्स बराबर सी मान लेंगे, कोई रियल बिलोंग आर से ले रहे हैं ये, तो कंटिन्यूटी क्या, हम एक्स बराबर सी पे चेक कर रहे हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एक्स टेंड टू सी माइनस एफ एक्स कम के लिए बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 एफ सी माइनस का एच, फंक्शन में सी माइनस एच रखूंगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 साइन सी माइनस का एच माइनस कोस सी माइनस का एच। ठीक, अब यहाँ पे एच की जगह 0 रखूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन सी माइनस का कोस सी। लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। फिर निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड टू सी प्लस के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस का एच, फंक्शन में सी प्लस एच रखूंगा एक्स की जगह, तो रखो लिमिट एच टेंड टू 0 साइन सी प्लस एच माइनस कोस सी प्लस एच। ठीक, अब लिमिट का मान रखूंगा, तो यहां से क्या निकल कर आ गया, ये साइन सी माइनस का कोस सी। ठीक, यहाँ पे साइन सी एच की जगह 0 रखेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक, फंक्शन की वैल्यू, अब x बराबर क्या, मैं c रखूंगा, x बराबर c रखूंगा, तो एफ सी बराबर यहां से आ जाएगा साइन सी माइनस का कोस सी। तो कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ सी। ठीक है, क्या निकल का आया हमारा, इनके बराबर क्या निकल का आया, ये देखिए यहाँ पे भी और ये भी। ठीक है, या तो इक्वेशन इसको 1 मान सकते थे, इक्वेशन इसको 2 मान सकते थे, इक्वेशन इसको 3 मान सकते थे। तो कह सकते थे इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से क्या है, ये हमारे बराबर है। तो द गिवन फंक्शन इज क्या है, कंटिन्यूअस 8x बराबर c, ये आंसर। ठीक, अब देखो सी पार्ट, सी वाले में क्या कह रहे हैं, एफ एक्स
बराबर साइन एक्स और कोस एक्स। तो इसका भी क्या सेम प्रोसीजर, लेट मान लेंगे x बराबर c, बिलोंग क्या है r से, कोई हम कांस्टेंट ले रहे हैं हम r से, रियल नंबर से, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड टू c माइनस कम के लिए बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f c माइनस h। तो रखो लिमिट, यहाँ पे रखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 साइन c माइनस का h कोस c माइनस का h, ठीक। यहाँ पे हम h की जगह क्या 0 रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा साइन c और यहाँ से कोस c। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आई हमारी। अब क्या राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू c प्लस के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f c प्लस का h। अब रख दो मान, c प्लस h रख रहे हैं x की जगह, लिमिट h टेंड टू 0 साइन c प्लस h कोस c प्लस h, h की जगह 0 रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा साइन c और कोस c, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली हमने, राइट हैंड लिमिट हमने निकाली, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पे, तो c की जगह यहाँ पे मैं क्या है, जो हमारा फंक्शन है x की जगह, x की जगह क्या है यहाँ पे c रखूंगा, तो f c बराबर यहाँ से हो जाएगा साइन c और क्या कोस c। तो इसको क्या है, इक्वेशन हम 1 मान लें, इसको 2 मान लो और इसको क्या 3 मान लो। तो कह सकते हैं हम इक्वेशन 1, 2 तथा 3 से, ठीक है। तो ये आ रहा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू क्या है बराबर है, तो f है क्या है हमारा कंटिन्यूअस 8x बराबर c पर, जो हमने बिलोंग r से लिया है, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट हो गए। अब एक बात ये है कि अगर 1 या 2 नंबर में आता है तो आराम से कर दो, 2 नंबर में भी अगर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ज्यादा नंबर में आता है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, और थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि जैसे मेरी ये वाली टर्म बन गई है c माइनस एच, ठीक है। तो इसमें साइन a माइनस बी कोस a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के आगे मैं 1-2 स्टेप बढ़ा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए साइन a माइनस बी कोस a माइनस बी, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाओ 1-2 स्टेप बढ़ जाएंगे, ठीक है। बस इतना कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, कोसाइन कोसेंट सेकेंड और क्या कोटजेंट। तो अब हल के सातत्य पर विचार कीजिए। वैसे तो ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, लेकिन अगर 1 नंबर में आ जाता है कि कोस बताइए, साइन बताइए, सेक को बताइए, कोसेक को बताइए, कोट थीटा को बताइए, क्या ये कंटिन्यूअस है क्या डिसकंटिन्यूअस है, तो हमें क्या करना है। देखिए अगर मैं साइन की बात करूं, साइन की जगह मैं एक्स मान लेता हूं, मतलब एंगल ले लेता हूं इसके साथ साइन एक्स, मतलब एफ एक्स है, ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स बराबर, ठीक है। अब क्या लेट एक्स बराबर क्या सी, मैंने कोई पॉइंट मान लिया है, ठीक है। तो इसको साइन एक्स को हम चेक कर रहे हैं पहले कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इसके लिए निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है लिमिट x टेंड टू c माइनस के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट h की फॉर्म में मैं यहाँ पे चेंज करूंगा f c माइनस h। अब इसकी जगह मैं साइन x की जगह क्या c माइनस h रखूंगा। देखो लिमिट h टेंड टू 0, अब यहाँ पे रख रहे हैं साइन c माइनस h, ठीक, साइन c माइनस h। अब इसकी जगह मैं यहाँ पे 0 रखूंगा, यहाँ से क्या होगा साइन c। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट होता है लिमिट x टेंड टू c प्लस के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड टू 0 एफ c प्लस h रखूंगा, लिमिट h टेंड टू 0 c प्लस h रख रहे हैं साइन x की जगह c प्लस h, ठीक है। यहाँ पे h की जगह 0 रखूंगा तो यहाँ से क्या निकल आएगा साइन c। लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी साइन c, राइट हैंड लिमिट भी हमारी साइन c, और एफ सी निकालेंगे, पॉइंट रखूंगा मैं यहाँ पे x बराबर c इसमें, तो यहाँ से आ जाएगा साइन c। क्या राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट
और फंक्शन की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो साइन एक्स क्या है हमारा, कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। अच्छा कोस एक्स और देख लेते हैं, एक बार चेक करेंगे। एफ एक्स बराबर क्या है, कोस एक्स, ठीक है। अब सवाल में जरूर नहीं है एक्स लगा हुआ हो, ठीक है ना, तो हम तो क्या कोस एक्स एंगल हमने मान लिया है, ठीक है। तो इसको भी चेक कर लो जरा, लेट एक्स बराबर सी बिलोंग आर, इस पे चेक कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला वही, लिमिट एक्स टेंड टू सी माइनस के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 एफ सी माइनस एच, ठीक है। सी माइनस एच रख रहे हैं, लिमिट एच टेंड टू 0 किसकी जगह रख रहे हैं, कोस सी माइनस एच फंक्शन में, ये वाला फंक्शन में एच की जगह 0 रखूंगा, कोस सी। राइट हैंड लिमिट निकालें जरा, वो होता है लिमिट एच टेंड टू एक्स टेंस टू सी प्लस के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 एफ सी प्लस एच, फंक्शन में मैं क्या है एक्स की जगह सी प्लस एच रखूंगा। तो लिमिट एच टेंड टू 0 कोस सी प्लस एच की जगह 0 रख लेंगे तो यहां से आ जाएगा कोस सी, ठीक। राइट हैंड लिमिट भी हमारी ये निकल गई। अब फंक्शन की वैल्यू वो क्या हमारी कोस सी, इस एक्स की जगह मैं एक्स की जगह सी रखूंगा, एक्स की जगह सी रखूंगा, ठीक है। तो ये देखो कोस सी कोस सी कोस सी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों समान है, तो क्या हमारा कोस एक्स भी क्या हमारा कंटीन्यूअस है। अब कोस की बात हो गई, कोसेक। अच्छा कोसेक जो होता है हमारा कोसेक एक्स बराबर होता है 1/sin, ठीक। अब ये देखो साइन, अगर यहां मैं साइन जीरो देखिए साइन जीरो पे क्या माने, साइन जीरो पे क्या माने, जीरो। अगर मैं यहाँ एक्स की जगह 0 रख दूं तो 1/0 और 0 को किसी संख्या से भाग हो जाती है तो क्या करते हैं, इन्फिनिटी। तो हमारा कोसेक एक्स जो है साइन मतलब साइन एक्स पे नहीं है हमारा कंटिन्यूअस, बाकी क्या कंटिन्यूअस है। साइन एक्स पे अगर इस पे इसे चेक करेंगे तो इस पे कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी सब पे है। ऐसे हमारा कोट वाला है, कोट एक्स की अगर मैं बात करूं तो वो होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए साइन जीरो, अब 0 से की संख्या को भाग कराएंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी। तो साइन को छोड़ के बाकी पहले, ठीक है। ऐसे हमारा सेक है, सेक क्या होता है, 1/1/1 कोस के, सेक थीटा बराबर हमारा होता है 1/कोस थीटा। तो 1/कोस थीटा, तो देखिए कोस थीटा को अगर कोस थीटा की जगह अगर मैं 0 रख दूं तो कोस 0 का मान होता है हमारा 1। तो ये हमारा क्या है, ये तो हमारा ऑल रियल वैल्यूज पे क्या हमारा ये कंटिन्यूअस है सेक थीटा। तो इस टाइप से कर सकते हैं। कोस साइन का आ गया तो इस तरीके से दिखा दो, और जैसे कि सेक का आ गया तो सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा, तो हम कोस थीटा का मान निकाल के दिखा देंगे, और बाकी जो है इस तरीके से रख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये वाले सवाल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। एफ के सभी असत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। एफ एक्स जो हमारा इस प्रकार से परिभाषित है। तो देखिए दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, और एक्स बराबर मतलब 0 पे क्या हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, हमें बताना है कि कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन चेक द कंटिन्यूटी 8 एक्स बराबर क्या है 0 पे चेक कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस कम के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 0 माइनस एच। कम के लिए 0 से कम कौन सा है, 0 से कम ये है ना, तो इसमें रखेंगे x की जगह 0 माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड टू 0
साइन 0 माइनस का एच अपॉन 0 माइनस एच। ठीक, अब एक बात कि ये अगर देखिए ये बाहर, ये जो माइनस है हमारा ये बाहर आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे सोल्व करूं, साइन 0 माइनस एच या साइन माइनस एच या माइनस का साइन एच, अरे साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। मतलब साइन के जो एंगल, साइन के साथ का जो एंगल होता है अगर उसमें माइनस होता है तो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट एच टेंड टू 0। ठीक, यहां से आ जाएगा मेरा माइनस का साइन एच अपॉन माइनस का एच। ठीक, माइनस से माइनस का। अब हमें पता है कि लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर क्या होता है, तो क्या इस रूप में है ये, तो इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ। अरे माइनस से माइनस कट गया, साइन एच अपॉन एच इस रूप में है ना, तो यहाँ पे क्या है। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट एच की फॉर्म में यहाँ पे चेंज करूंगा एफ 0 प्लस एच। फंक्शन में मैं 0 प्लस एच रखूंगा। अब 0 से ज्यादा के लिए, तो ज्यादा के लिए तो हमारा ये फंक्शन है, तो इसमें रखेंगे x की जगह 0 प्लस एच प्लस 1। ठीक, अब यहाँ h की जगह अगर मैं 0 रखूंगा तो क्या होगा 1। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी निकल आई, राइट हैंड लिमिट हमारी निकल आई। अगर फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पे है तो बराबर का साइन यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं f0। फंक्शन क्या हमारा 0 प्लस एक्स प्लस 1, तो 0 रख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर देखो तीनों मान क्या हमारे बराबर निकल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी, राइट हैंड लिमिट भी, और फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पे। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f1 f0 पे क्या है ये बराबर है, तो फंक्शन हमारे क्या है ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब भैया देख लो ये वाला क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर ये हमें दे रखा है। ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन ये क्या सतत फलन है, बताइए कि हमें कंटिन्यूअस है। देखिए एक्स बराबर नहीं है 0 के, तो ज्यादा या कम के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन है। तो देखो सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे निकाल लें, माइनस कम के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 0 माइनस एच। फंक्शन में मैं एक्स की जगह 0 माइनस एच रखूंगा, तो ज्यादा या कम के लिए यही फंक्शन है ना हमारे पास। तो लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस का स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 माइनस का एच। ठीक, अब ये देखो इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहां से ये इसका स्क्वायर बनेगा, ठीक, यहां से बनेगा माइनस का एच। अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूं एच की जगह तो ये सारा 0, तो मतलब 0। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या है 0 निकल रहा है। अब क्या है राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0 प्लस के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 0 प्लस एच। फंक्शन में मैं 0 प्लस एच रखूंगा एक्स की जगह, तो रख लो लिमिट एच टेंड टू 0 प्लस एच का स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच। यहाँ पे 0 रखूंगा तो सारा 0 हो जाएगा, और x बराबर 0 पे तो 0 दे रखा है, तो f0 बराबर 0 दे रखा है इन्होंने। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पे क्या हमारी बराबर है। तो कह सकते हैं f इज क्या है कंटिन्यूअस 8x बराबर 0 पर।
ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, ऐप के सातत्य की जांच कीजिए जहां ऐप निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। इस प्रकार से परिभाषित है, फंक्शन हमें ये दे रखा है sin x माइनस कोस एक्स, यदि x बराबर x 0 के बराबर नहीं है ना, तो ज़्यादा या कम के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यहाँ से निकालेंगे, और x बराबर 0 पे क्या माइनस का बंद हमें दे रखा है। तो कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड टू 0 कम के लिए f(x) बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f 0 माइनस का h, 0 माइनस h रखेंगे यहाँ पे, तो लिमिट h टेंड टू 0 साइन 0 माइनस h माइनस कोस 0 माइनस h। अब यहाँ से h की जगह 0 रखूंगा तो यहाँ से क्या आएगा साइन 0, यहाँ पे भी h की जगह 0 रखूंगा तो यहाँ से आएगा कोस 0, और साइन 0 का मान होता है 0, कोस 0 का मान होता है 1, और यहाँ से आ गया माइनस का 1। ठीक, राइट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट h टेंड टू 0 प्लस के लिए f(x) बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f 0 प्लस h, फंक्शन में क्या 0 प्लस h रखूंगा यहाँ पे। देखिए लिमिट h टेंड टू 0 साइन 0 प्लस h माइनस कोस 0 प्लस h। ठीक, अब यहाँ h की जगह 0 रखूंगा मैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा साइन 0 माइनस का कोस 0, साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1 या माइनस का 1। ठीक है, और वो x बराबर 0 पे इन्होंने दे रखा है, अरे f 0 पे क्या माइनस का 1 दे रखा है, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या है माइनस का 1, तो फंक्शन हमारे क्या कंटिन्यूअस। ठीक, आंसर आ गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहे हैं k का मान ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन क्या है निर्दिष्ट बिंदु पर क्या सतत हो। फंक्शन हमें ये दे रखा है और पॉइंट है हमें x बराबर पाई अपॉन 2 पे, तो ज्यादा या कम के लिए यही लेंगे क्योंकि x बराबर पाई अपॉन 2 इक्वल नहीं है इसके, तो ज्यादा या कम होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या हम यही फंक्शन यूज करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। ठीक है, कई बार ये आ चुका है, और ये जो भी है आप जो भी मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराए हैं या जो आप करा रहा हूँ ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें पहले, लिमिट h टेंड टू पाई अपॉन 2 माइनस f(x), पाई अपॉन 2 पे चेक कर रहे हैं, पॉइंट क्या हमारा पाई अपॉन 2, लिमिट h टेंड टू 0 की फॉर्म में चेंज कर लिया, f पाई अपॉन 2 माइनस h, x की जगह पाई अपॉन 2 माइनस h रखना है यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखिए लिमिट h टेंड टू 0 के कोस पाई अपॉन 2 माइनस h या अपॉन पाई माइनस 2, इसकी जगह रख रहा हूँ पाई अपॉन 2 माइनस h, ये ब्रैकेट में ले लिया, ये पूरा ब्रैकेट में ले लिया। इसको आगे अगर हम सोल्व करें तो देखिए कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा वो होता है साइन थीटा। ठीक है, या कोस 90 प्लस थीटा वो होता है माइनस के साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे आ गया h टेंड टू 0 के, ये ऐसे आ गया कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा क्या हमारा h। ठीक, जरा इसको सोल्व कर लें, यहाँ से पाई अंदर इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करा दो, चलो एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी मुझे, इसका मतलब 2h। ठीक, या लिमिट h टेंड टू 0 के साइन h अपॉन, यहां से देखिए 2 से 2 कटा। ठीक, यहाँ पे क्या रह गया पाई माइनस का पाई अपॉन 2h, ये आ गया। या और आगे इसको मैं सोल्व कर लूं, लिमिट h टेंड टू 0, देखिए पाई से पाई कट गया,
प्लस माइनस के कट गए, ठीक। अच्छा अच्छा एक बात और, यहाँ पे ये माइनस का है ना, तो ये यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक। अब के साइन एच अपॉन 2h, ठीक। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के चल रहे थे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, के अपॉन 2 बाहर निकाल लें, लिमिट h टेंड टू 0 और साइन h अपॉन h, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी जो है के अपॉन 2 निकल जाएगी। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 2 प्लस f पाई अपॉन 2 प्लस h, फंक्शन में मैं पाई अपॉन 2 प्लस h रख रहा हूं, बराबर लिमिट h टेंड टू 0, अब फंक्शन क्या हमारा के, कोस पाई अपॉन 2 प्लस h, पाई माइनस 2, एक्स की जगह रख रहे हैं हम पाई अपॉन 2 प्लस एच, ब्रैकेट में ले लेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि 2 भी हमारा मल्टीप्लाई करा रहा है, इसको पूरा ब्रैकेट में। अब यहां से देखिए लिमिट एच टेंड टू 0, कोस के ऐसी आ गया हमारा, कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह क्या हमारा h अपॉन, ये मल्टीप्लाई करा रहा है, पाई माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो यहां से आ जाएगा ये प्लस का 2h, इसकी 2 के अंदर इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, लेकिन ये भैया बाहर माइनस का है तो ये भी तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। या यहां पे देख लो, देखो 2 से 2 कट गया हमारा, ठीक है। यहां से क्या बचा, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस, इसे बाहर ले लूं, यहां से बचेगा के साइन h अपॉन, एक लाइन और बढ़ानी पड़ेगी, चलो ठीक, ठीक है भैया। यहां से आ जाएगा ये लिमिट h टेंड टू 0, अभी देखिए पाई से पाई खत्म, तो यहां से बचा माइनस का के साइन h अपॉन माइनस का 2h, ठीक। अब यहां से ये माइनस से माइनस भी खत्म, के अपॉन 2 बाहर निकाल लो, जैसे पहले निकाला था, के अपॉन 2 बाहर निकाल लो, के अपॉन 2, के अपॉन 2 बाहर आ गया, लिमिट h टेंड टू 0, यहां से बचा साइन h अपॉन h, ठीक। और ये किसके बराबर होता है, के अपॉन 2, ये होता है 1 के बराबर, ये लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन h किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यह हम लिख देता हूं मैं, लिमिट h टेंड टू 0 साइन x अपॉन x बराबर 1 के, तो क्या इसी फॉर्म में है, एंगल चेंज है, h है तो h है, यहाँ पे x अपॉन x है तो यहाँ पे h अपॉन h है ना, तो इसका मान क्या 1, यहाँ से फाइनली k अपॉन 2। अब वो ये कह रहे हैं कि फंक्शन क्या हमारा कंटिन्यूअस है, और x बराबर क्या है, x बराबर ये इन्होंने दे रखा है पाई अपॉन 2, मतलब जो पॉइंट पे जो हमारा मान है वो है क्या है, 3 है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू क्या हमारी 3 है, ठीक। आगे इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं भैया, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं क्या, के अपॉन 2 बराबर क्या 3, या के बराबर क्या 6, ये हमारा आंसर है फाइनली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस टाइप से हमें इस टाइप से क्वेश्चन करना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 27 और 28 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो एफ एक्स बराबर ये फंक्शन दे रखा है और पॉइंट दे रखा है 2 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 2 पे क्या कंटिन्यूस है। बाकी मैंने पूरा नहीं लिखा, आप जो है अपनी किताब में देख लेना, ठीक है, जो आपकी किताब है 5.1 में देख लेना, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या, इसमें भी हमें के का मान निकालना है, इसमें भी के का मान निकालना है। तो कैसे करते हैं, देखिए सॉल्यूशन। पॉइंट दे रखा है x बराबर 2 पे हम क्या कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, चेक द कंटिन्यूटी। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स कम के लिए बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f 2 माइनस एच। फंक्शन में मैं 2 माइनस एच रखूंगा x की जगह, तो 2 से कम के लिए, 2 से कम के लिए ये वाला फंक्शन होगा हमारा के, 2 से कम के लिए तो यही होगा ना फंक्शन h टेंड टू 0 के 2 माइनस एच का स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये हमारा के है, ठीक। इसको और यहाँ पे अगर सोल्व करें हम तो देखिए लिमिट h टेंड टू 0 a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लो यहाँ पे तो वो होगा 2 का वर्ग 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2 दूनी 4 ab, मतलब 2ab। अब भैया मैं यहाँ पे 0 रखूंगा, यहाँ पे 0 रखूंगा, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा हमारा 4k। किसका मान आया, लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, तो लिमिट x टेंड टू 2 प्लस के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f 2 प्लस एच। फंक्शन में मैं 2 प्लस एच रखूंगा 2 से ज्यादा के लिए, तो 2 से ज्यादा के लिए तो फंक्शन हमारे पास ये है, तो कहाँ रखें, x नहीं है तो 3, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं x बराबर 2 पे क्या है, उन्होंने बता दिया है क्या, गिवन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू और हम पता कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा, देखिए एफ एक्स की जगह में 2 रखूंगा और यहाँ पे के इसकी जगह में 2 रखूंगा, तो ये आ जाएगा 4k, ठीक है। गिवन वो ये कह रहे हैं क्या, ये क्या हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और क्या फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू उस पॉइंट पे जिस पे हम चेक कर रहे हैं क्या है, ये बराबर है। इन्होंने सवाल में दे रखा है, क्वेश्चन में देख लेना आप, क्वेश्चन नंबर 26 से शायद 29 तक सब में के का मान निकलवा दिया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या 4k निकल कर आई, राइट हैंड लिमिट क्या हमारी 3 निकल कर आई, और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू f2 पे निकाली की है तो हमने क्या 4k निकल कर आई है। या इसको हम कह सकते हैं 4k बराबर क्या 3, या k बराबर क्या 3/4, ये k का हमारा, k की हमारी ये वैल्यू निकली है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, k का मान निकालना था। अब इसमें भी k का मान निकालना है, मगर किस पे, x बराबर पाई पे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सोल्यूशन x बराबर पाई पे हम क्या चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी, ठीक। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंड टू पाई कम के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f पाई माइनस का h। फंक्शन में पाई माइनस का h रखना है, तो पाई से कम के लिए, तो पाई से कम कौन सा फंक्शन है हमारा, ये वाला। तो पाई से कम के लिए ये वाला फंक्शन में हम पाई माइनस h रखेंगे, h टेंड टू 0 के पाई माइनस h प्लस का 1, ठीक। या एक लाइन और बढ़ा लें, आगे यहीं पे बढ़ा लेता हूं क्योंकि बोर्ड में स्पेस इतना होता नहीं है। देखिए लिमिट h टेंड टू 0, ये आ जाएगा के पाई माइनस का के एच प्लस का 1, ठीक। अगर मैं यहाँ पे h की जगह 0 रखूं तो भैया क्या निकल का आगा मेरा, यहाँ पे 0 रखूंगा तो ये आगा के पाई प्लस का 1, ठीक।
ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्या है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट एच टेंड टू पाई प्लस के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट एच की फॉर्म में क्या पे यहाँ पे चेंज करेंगे, एफ पाई प्लस एच। फंक्शन में एक्स की जगह पाई प्लस एच रख रहा हूँ, लेकिन पाई से ज्यादा के लिए। तो देखिए ज्यादा कौन सा हमारा फंक्शन, ज्यादा के लिए तो ज्यादा, पाई से तो ये बड़ा है ना, पाई से ज्यादा के लिए, पाई से ज्यादा के लिए तो ये होगा, पाई से ज्यादा के लिए क्या हमारा लिमिट एच टेंड टू 0 कोस पाई प्लस एच। ठीक, इसको भी मैं छोटे ब्रैकेट में कर लेता हूं। आगे देखो, देखिए लिमिट, अच्छा मैं यहाँ एच की जगह 0 रख दूं, एच की जगह अगर मैं 0 रख देता हूं तो क्या निकल कर आएगा मेरा, कोस पाई। और कोस पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 180। और कोस 180, कोस 180 को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस 90 प्लस 90, कोस 90 प्लस 90, या कोस 90 प्लस थीटा साइन थीटा के, और साइन 90 का मान 1। तो राइट हैंड लिमिट हमारी क्या है, माइनस का 1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। कोस पाई का मान होता है 180, मैंने मान रख लिया यहाँ पे, और इसको मैंने 90 प्लस 90 में तोड़ लिया। कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह हमारा 90 है, 90 माइनस का 1 निकल गया ये। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हमारी बराबर है। अच्छा एक बार इस पे हम जो बराबर वाले पे इस पे चेक करें। देखिए देखिए यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इसको थोड़ा सा। देखिए एफ पाई बराबर वाले पे रखेंगे के पाई प्लस का 1। ठीक, अब वो ये कह रहे हैं, सवाल में कह रहे हैं, आप देखना कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर एफ पाई। ठीक है, क्या ये बराबर है। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या निकल गई है भैया, के पाई प्लस का 1 बराबर राइट हैंड लिमिट हमारी क्या, माइनस का 1। और ये क्या निकल गई है, फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पे अभी निकाला है मैंने, के पाई प्लस का 1। ठीक, या इसको लिख सकते हैं हम, इसको मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं के पाई प्लस का 1 बराबर माइनस का 1। ठीक है, और इस 1 को मैं इधर उठा के ले जाता हूं, तो यहां से आ जाएगा के पाई बराबर माइनस का 1, तो यहां से आ गया माइनस का 2, या के पाई बराबर माइनस का 2, या के बराबर माइनस का 2 अपॉन पाई। ये हमारा के का मान निकल गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 और 30 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोबारा परिभाषित फलन क्या है, x बराबर 5 पर क्या सतत है, ये बता रहे हैं क्वेश्चन में। इसमें भी क्या दोबारा परिभाषित फलन एक क्या सतत फलन है। तो इसमें क्या के का मान निकालना हमें। तो देखिए सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर क्या 5 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम रहता है और क्वेश्चन ये जो है थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो लिमिट h टेंड टू 5 माइनस के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट h की फॉर्म में चेंज करूंगा f 5 माइनस का h, मान रख दो लिमिट h टेंड टू 0 5 माइनस h रख दूंगा 5 से कम के लिए। तो 5 से कम के लिए फंक्शन हमारे पास ये है कि 5 माइनस का h प्लस का 1। ठीक, बराबर लिमिट h टेंड टू 0, के की मल्टीप्लाई करा लो अंदर, तो ये 5 के माइनस का के एच प्लस का 1। ठीक, h की जगह मैं 0 रखूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा ये 5 के प्लस का 1। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी। राइट हैंड लिमिट
ज्यादा के लिए निकालनी है, x टेंड टू 5 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f 5 प्लस एच, फंक्शन में 5 प्लस एच रखूंगा, तो 5 से ज्यादा के लिए फंक्शन है हमारे पास, तो लिमिट h टेंड टू 0 3 5 प्लस एच माइनस का 5। ठीक, इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0, 3 के अंदर मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15 प्लस 3h माइनस का 5, यहाँ पे 0 रखूंगा, यहाँ पे 0 रखना है हमें, तो यह जाएगा 15 माइनस का 5 बराबर क्या 10। अब एग्जैक्ट वैल्यू उस पॉइंट पे जिस पे हम चेक कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे मैं देखिए f5 निकालना है इसको, यहाँ पे अगर मैं रखूं ये 5 प्लस का 1, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब वो ये कह रहे हैं कि ये सतत है, सतत है मतलब कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और क्या फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या निकल गई है 5k प्लस का 1, राइट हैंड लिमिट 10 बराबर ये भी क्या ये निकल गई है 5k प्लस का 1, या 5k प्लस का 1 बराबर क्या 10 रख सकता हूँ, या इसको और आगे मैं यहाँ पे सोल्व करूँ थोड़ा सा, तो इसको कर सकता हूँ 5k बराबर ये 10 है, यहाँ पे ये 1 है, इधर जाएगा तो 10 में से एक जाएगा तो 9, या k बराबर 9/5, ये हमारा आंसर। ठीक, अब जरा भैया थोड़ा सा इसको सोल्व करें। देखिए a तथा b के मान को ज्ञात करना है, फलन हमारा क्या कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे देखिए a b के मान निकालने हैं, कॉमन पॉइंट हमारे क्या 2 2 10 10, तो x बराबर 2 पे क्या हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, पहले x बराबर 2 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड टू 2 माइनस के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f 2 प्लस एच, फंक्शन में 2 प्लस एच रखूंगा, तो 2 से कम के लिए, तो 2 से कम के लिए क्या हमारा फंक्शन भैया 2 से कम के लिए, 2 से कम के लिए तो 5 दे रखा है, तो 2 से कम के लिए क्या आ गया 5। ठीक, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंड टू प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h की फॉर्म में यहाँ पे चेंज करूंगा f 2 प्लस एच। ठीक है, 2 प्लस एच रख रहे हैं 2 से ज्यादा के लिए, तो 2 से ज्यादा के लिए 2 से ज्यादा के लिए 2 से ज्यादा के लिए तो हमारा ये होगा 2 से ज्यादा के लिए रखो। देखिए लिमिट h टेंड टू 0, 2 से ज्यादा के लिए हमारा क्या ये है, तो a x की जगह 2 प्लस एच प्लस का b। ठीक है, इसको हम आगे सोल्व कर लें, तो इसको सोल्व करेंगे लिमिट h टेंड टू 0, इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 2a प्लस का h a प्लस का h, अब h की जगह में यहाँ पे क्या 0 0 0। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये b है भैया, यहाँ पे b है, ये b है, ठीक है ना, ये b है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a प्लस का b, h की जगह मैं यहाँ पे 0 रख दूंगा। ठीक है, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई, ये b था। ठीक है, अब एग्जैक्ट वैल्यू उस पॉइंट पे, एग्जैक्ट वैल्यू उस पॉइंट पे क्या हमारी 5 है, अरे एग्जैक्ट वैल्यू हमारी उस पॉइंट पे क्या 5, तो f2 क्या हमारा 5, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पे क्या है। अच्छा, ये इसलिए लिख रहे हैं कि सवाल में दे रखा है, वो ये कह रहे हैं क्या इस पे क्या फंक्शन हमारे क्या है एक सतत है, तो इसलिए लिख रहे हैं हम। तो राइट हैंड लिमिट का मान क्या हमारा ये निकल गया 2a प्लस का b, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमारे क्या निकल गया देखिए 5, इसका भी 5, तो इसको कह सकता हूं मैं 2a प्लस का b बराबर 5। इक्वेशन इसको 1 मान लो। ठीक है, इक्वेशन इसको 1 मान लिया, a b का मान हमें ज्ञात करना था एक पार्ट। अब x बराबर
किस पे 10 पे चेक करेंगे कंटिन्यूटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड टू 10 माइनस एफ एक्स, कम के लिए लिमिट h टेंड टू 0 f 10 माइनस का h, फंक्शन में रख रहे हैं 10 माइनस h 10 से कम के लिए। तो 10 से कम वाला देख लो, 10 से कम वाला कौन सा है भैया, 10 से कम के लिए, तो 10 से कम के लिए ये है, 10 से कम के लिए लिमिट h टेंड टू 0 a 10 माइनस का h प्लस का b। ठीक, अब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करा लूं, तो यहां से आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 10 a माइनस का a h प्लस का b। ठीक, अब ये 0 हो जाएगा, h की जगह 0, तो यहां से क्या निकलेगा हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या निकलेगी, वो निकलेगी 10a प्लस का b। ठीक, इसी प्रकार हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट x 10 पे चेक कर रहे हैं प्लस के लिए एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f 10 प्लस h। ठीक, अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 10 प्लस h रखना है 10 से ज्यादा के लिए, तो 10 से ज्यादा हमारा क्या है, ये है 10 से ज्यादा क्या हमारा, 10 से ज्यादा क्या है 21 दे रखा है, तो इसके बराबर आ गया 21। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी, राइट हैंड लिमिट हमारी निकल के आ गई। अब वो ये भी तो कह रहे अच्छा फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू देखिए, f 10 पे क्या 21, तो 21, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू 10 पे क्या दे रखा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई हमारी 10a प्लस का b, राइट हैंड लिमिट हमारी 21 और फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट पॉइंट पे क्या, वो भी 21। तो यह कह सकते हैं 10a प्लस b बराबर क्या है 21। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को क्या हम सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे सोल्व कर लो। 2a प्लस b बराबर 5, इक्वेशन 1, और 10a प्लस b बराबर क्या 21, इक्वेशन 2। माइनस का निशान, यहाँ पे माइनस का निशान, ये कटा, b से b कटा, तो यहाँ से माइनस के 10a प्लस के 2a, तो क्या आ जाएगा माइनस का 8a बराबर माइनस के 21 प्लस के 5, क्या बचेगा माइनस के 16, माइनस से माइनस कटा, या a बराबर आ गया 16/8, या 8 दूनी 16, तो a का मान हमारा क्या निकल गया 2। अब a बराबर 2 कोई सी भी इसमें रख लो, क्या इसमें रख लो, इसमें रख लें, a का मान रख रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो a का मान क्या हमारा 2 प्लस b बराबर 5। ठीक, 2 दूनी 4 प्लस b बराबर क्या 5, या b बराबर 5 माइनस 4, या b बराबर क्या 1, तो a का मान हमारा 2, b का मान हमारा क्या 1, a b के मान आ गए। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 32 और क्वेश्चन नंबर 33, 34। ठीक है, ये आप देखना खुद करके, और इसी के साथ जो है 5.1 आपकी क्लास 12 मैथ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी का ये चैप्टर था, और 5.1 क्या है इसी के साथ जो है आपकी समाप्त हो गई। तो देखिए एफ एक्स, यहाँ पे क्या x बराबर क्या k मान लो बिलोंग r। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उस पॉइंट पे, इसमें भी ऐसा कर सकते हैं, इसमें भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे ये वाला मोड वाला जो ये अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, इसको हम क्या है gx मान लें। ठीक, और भैया इसको hx मान लो, hx मान लो। ठीक है, x प्लस, तो मैंने बताया था भैया अगर मैं x बराबर 0 रखूं, यहाँ पे x बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0, तो पॉइंट यहाँ पे x बराबर, इसके लिए तो 0 पॉइंट क्या हमारा 0 निकल आया, और इसके लिए जो निकलेगा माइनस का 1। ठीक है, तो हमें पता है कि x
हमें पता है x बड़ा होता है या बराबर होता है तो मोड x का मान जो होता है x आता है, या x छोटा होता है 0 से तो मोड x का मान जो होता है माइनस के x होता है। ठीक है, तो इसकी जगह जो फंक्शन बनेगा हमारा वो फंक्शन बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम ये क्या है केस 1 में चेक कर लेंगे। मैंने पहले एक क्वेश्चन बताया था इस टाइप का, केस 1 में चेक कर लेंगे जब बड़ा होगा। ठीक है, और इसमें भी केस 1 में चेक कर लेंगे, मतलब x बड़ा है और बराबर है तो बड़े के लिए एक बार केस 1 में चेक कर लेंगे, छोटे के लिए एक बार केस इसमें चेक कर लेंगे। पॉइंट हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो आप देखना खुद करके इस क्वेश्चन को, इजी है, कोई ज्यादा कोई भारी नहीं है। देखिए इसके लिए पॉइंट दे रखे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए, या केस 1 केस 2 के हिसाब से कर लो आप। ठीक है ना, ये पॉइंट दे रखा है हमें -1 तो -1 पे क्या हम चेक करेंगे। ठीक है, तो केस 1 केस 2 x बड़ा है बराबर है तो मोड x का मान x आता है, तो यहाँ से दो वैल्यू निकलेंगी इसकी फंक्शन की। और यहाँ पे x क्या है छोटा है तो मोड x का मान क्या है -x होता है। देखिए जैसे मैं इसे करूँगा, ठीक है, तो h(x) बराबर यहाँ से निकलेगा। एक केस में क्या होगा x बड़ा है 0 से और एक केस में होगा x छोटा है 0 के। तो x बड़ा है तो मोड x का मान तो x ही आता है, x + 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो गया x + 1 और यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा x + 1 मोड x माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं इसे। ठीक है ना, इस केस में क्या होगा इसमें, तो जैसे gx है, ये हमारा gx है, इस केस में x बड़ा है और बराबर है तो x ही आ जाएगा। यहाँ पे x अगर छोटा है तो माइनस, तो आराम से सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है लेट k मान लो, c मान लो, कुछ भी आप मान सकते हो। ठीक है, ये अपने आप करके देखना, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी ये आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। अगले एक्सरसाइज में हम 5.2 पर बात करेंगे। ठीक है।